आजकल हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप और मालदीव ही हो रहा है। न्यूज, यूट्यूब, गूगल, न्यूज़पेपर, जिधर भी देखो सिर्फ लक्षद्वीप और मालदीव। और अब तक आपको सारी खबर भी लग गई होगी कि मालदीव और लक्षद्वीप में हो क्या रहा है और पूरा मामला भी समझ गए होंगे। लेकिन क्या आप लक्षद्वीप को जानते हैं? लक्षद्वीप को समझते हैं? कैसे इसी लक्षद्वीप के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कॉमेडी कर दी थी? लक्षद्वीप का नाम कैसे पड़ा और लक्षद्वीप में एक भी कुत्ते नहीं पाए जाते हैं? ये कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं, लक्षद्वीप को समझते हैं। लक्षद्वीप इंडिया के साउथ वेस्ट अरेबियन सी में है, जिसमें 36 आइलैंड ग्रुप है और इन 36 आइलैंड्स ग्रुप को ही लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप इंडिया की 8 यूनियन टेरिटोरी में से एक है और सबसे छोटी इंडियन यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत। लक्षद्वीप के 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। एंड लक्षद्वीप में अगर आप टूर पे जा रहे हैं और इंडियन हैं तो सिर्फ 6 आइलैंड पर ही घूम सकते हैं। एंड विदेशी टूरिस्ट को लक्षद्वीप के सिर्फ 3 आइलैंड पर ही घूमने को मिलता है। बाकी पीएम नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे करके लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बाकी आइलैंड को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां भी लोग रहने लगेंगे और वहां पर भी टूरिस्ट लोग जा सकेंगे। लक्षद्वीप के फेमस आइलैंड हैं कटमत, मिनिकॉय, कावारती, बंगाराम, काल्पनी, एंड्रोट आइलैंड एंड अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड पर तो लक्षद्वीप का खुद का एयरपोर्ट भी है, जो कि कोची से 459 किलोमीटर दूर है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एंड्रोट आइलैंड पर भी किसी का जाना मना है। अगाती आइलैंड 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, शायद इसीलिए लक्षद्वीप में यहाँ पर ही एयरपोर्ट बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप मालदीव से 10 गुना छोटा है, लेकिन खूबसूरती के मामले में मालदीव से 10 गुना ज्यादा है। 64,000 पॉपुलेशन वाले इस आइलैंड में, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, फिर भी यहाँ पर सभी तरह के रिलीजियस के फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लक्षद्वीप में 91.85% साक्षरता है। पूरे इंडिया में सबसे टॉप केरला के बाद लक्षद्वीप का ही नंबर आता है। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ आइलैंड है। और अब मैं आपको बताता हूँ इस खूबसूरत लक्षद्वीप बनने की कहानी, कैसे ये लक्षद्वीप इतना खूबसूरत आइलैंड बना। एक्चुअली हजारों साल पहले समुद्र की इसी जगह पर बहुत सारे प्रजातियों के मूंगे पाए जाते थे। मूंगे मतलब कोरल्स। ये ज्यादा गहराइयों में नहीं पाए जाते हैं, जहां पानी कम होता है वहीं मूंगे रहते हैं। और जब मूंगे मरते थे तो उनका शरीर पानी में इसी जगह पर डूब जाते थे। शरीर तो खत्म हो जाता था, लेकिन हड्डियां रह जाती थी। धीरे धीरे करके कई सालों तक मूंगे मरते रहे और उनकी हड्डियां जमा होती रही और फिर इनमें बालू और मिट्टी फंसना शुरू हो गया और फिर ये जगह जो है पानी के ऊपर एक द्वीप की तरह आ गई। मिट्टी और बालू होने के कारण में जल्द ही इनमें पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और अब ये एक खूबसूरत आइलैंड के रूप में हमारे सामने है। इसीलिए लक्षद्वीप को मूंगों का द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में मोस्टली मलयाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि लक्षद्वीप से केरल ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आइलैंड्स पर महल लैंग्वेज भी यूज होता है, जैसे कि मिनिकॉय आइलैंड पर। महल लैंग्वेज की लिपि तिबेही है। ये वही लैंग्वेज है जो मालदीव में बोली जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मिनिकॉय आइलैंड मालदीव से ज्यादा दूर नहीं है। लक्षद्वीप में ज्यादातर लोगों का सोर्स ऑफ इनकम फिशिंग है। इसके अलावा कुछ लोग टूरिज्म पर भी डिपेंड रहते हैं। एंड यहाँ पर नारियल की खेती भी बहुत ज्यादा की जाती है, इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर अपने खाने में मछली एंड नारियल का यूज करते हैं। लक्षद्वीप इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसीलिए लक्षद्वीप में इंडियन नेवी बेस भी बनाया गया है। इससे इंडियन नेवी अरब सागर को अच्छे से कंट्रोल करती है। लक्षद्वीप इंडिया से कैसे जुड़ा, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लक्षद्वीप को और भी कई सारी चीजें खास बनाती हैं। लक्षद्वीप में मछलियों की 600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। 78 से ज्यादा प्रजातियों के कोरल्स पाए जाते हैं, जिसे मूंगा कहते हैं। और बटरफ्लाई फिश की 6 स्पेसीज लक्षद्वीप में ही पाई जाती है। और खत्म होने के कगार पर खड़े साइरेनिया, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, वो भी लक्षद्वीप में ही देखने को मिलती है। सी काव अब दुनिया के किसी किसी ही जगह पर देखने को मिलती है। लक्षद्वीप का पहले नाम लक्का द्वीप था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में बदलकर लक्षद्वीप कर दिया। संस्कृत में और मलयालम भाषा में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1000 द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ 1000 आइलैंड।
लक्षद्वीप का स्टेट एनिमल बटरफ्लाई फिश है, स्टेट फूड ब्रेड फ्रूट है और स्टेट बर्ड सूटी टर्न है। इस बर्ड को यार हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना। लक्षद्वीप की राजधानी यानी कि कैपिटल कावारत्ती है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना बताया जाता है और टेम्परेचर यहाँ समर में भी 35 डिग्री तक ही रहता है। लक्षद्वीप में सांप या कुत्ते नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट को कुत्ते लाने की इजाज़त भी नहीं है। और तो और कावारत्ती आइलैंड पर तो कौवे भी नहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में ज़्यादातर बिल्ली और चूहे ही पाए जाते हैं। लक्षद्वीप को रेबिज फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त है। लक्षद्वीप में बंगाराम आइलैंड को छोड़कर बाकी के आइलैंड पर शराब पीना मना है। ये शायद सच ही होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप में से कोई लक्षद्वीप गया है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर ये सच है कि नहीं। वैसे भी शराब पीना बहुत ही गलत बात है। दूसरा कि लक्षद्वीप में कोई भी टूरिस्ट नंगा नहीं घूम सकता है जैसा कि बाहर के देशों में होता है। ये हमारे सभ्यता में नहीं है और ये सब इंडिया में गैर कानूनी भी माना जाता है। लक्षद्वीप में जाने के लिए सबसे पहले बता दूं कि इंडियन लोगों को किसी भी तरह का वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लक्षद्वीप अपने इंडिया में ही है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ती होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप जाने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन जल्दी ही दे देती है। एंड ये परमिशन इंडियन टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट दोनों के लिए मैंडेटरी है। इंडिया के फ्री होने से पहले लक्षद्वीप एक फ्री स्टेट था। लक्षद्वीप पर किसी का कब्जा या प्रेशर नहीं था, ना ही लक्षद्वीप किसी के अधीन थी। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान नाम का एक देश और बन चुका था। लक्षद्वीप दोनों ही कंट्री से दूर था और कोई भी लक्षद्वीप के बारे में सोच नहीं रहा था। बट लक्षद्वीप में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान से पहले सरदार पटेल ने इंडियन नेवी को लक्षद्वीप भेज दिया था। जब पाकिस्तानी नेवी लक्षद्वीप पहुंची तो वहां इंडियन फ्लैग को देखकर निराश हो गई और वापस लौट गई। 1956 में सरदार पटेल ने लक्षद्वीप को इंडियन यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया। सरदार पटेल का यह फैसला इंडिया के लिए काफी फायदेमंद रहा। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस टॉपिक पर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। बन क्या सकता है यार, मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, तो अभी से ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ यार, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, ये रहा लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट। वीडियो आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।